आज सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो नाउन है। नाउन जो है उसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। जब भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ कि मुझे बताएं कि नाउन की क्या डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स आमतौर पर यही एक डेफिनेशन बताते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब अगर आप देखें जो डेफिनेशन है पर्सन, प्लेस और थिंग की, ये थोड़ी सी मुझे लिमिटेड लगती है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक चीज़ है कैट जो है वो एक जानवर है, डॉग है, कैट है, ये भी नाउन में आता है। लेकिन कैट को जो है हम ऑफ कोर्स पर्सन भी नहीं कह सकते और प्लेस भी नहीं कह सकते हैं। तो इस डेफिनेशन में इसको हम थिंग में डालेंगे, ठीक है। तो एनिमल्स को थिंग में डालना जो है वो तो ठीक नहीं है। इस तरह का हम ट्री करें, दरख्त कहें, उसको भी हम उसमें डालेंगे, थिंग कहेंगे, पर्सन और प्लेस नहीं कह सकते। इस डेफिनेशन के मुताबिक ऑफ कोर्स ना वो जो है पर्सन में आ सकता है ना प्लेस में आ सकता है, तो ट्री को हम थिंग में डालेंगे। तो ट्री को और तमाम एनिमल्स को थिंग कहना जो है वो कुछ ठीक नहीं लगता। इसके अलावा और बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट जो है नाउन्स हैं जिसको हम जो है उसमें नहीं डाल सकते, थिंग में नहीं डाल, ना पर्सन में, ना प्लेस में, ना थिंग में। तो इस तरह नाउन की जो ये वाली डेफिनेशन है ये थोड़ी सी मैं कहती हूँ लिमिटेड है। इसको ना ही करें तो बेहतर है। मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि मैं उनको एक और डेफिनेशन बताती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा जो है आसान है, और वो मेरे ख़्याल में हर चीज़ को कवर भी करती है। वो डेफिनेशन है कि द नेम ऑफ़ एवरीथिंग इज़ कॉल्ड नाउन। हर चीज़ का जो नाम है वो नाउन कहलाता है। जैसे हर चीज़, इसमें हर एक चीज़ आ गई, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं एवरीथिंग है, ठीक है। तो एवरीथिंग का मतलब अब वो इमोशंस हैं, जज्बात हैं, कि इंसान है कि जानवर है, कि दिखाई देने वाली है या ना दिखाई देने वाली है। जब एवरीथिंग आ गए तो हर चीज़ आ गई। इसके अलावा नाउन की कोई डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो नेमिंग है, जो नाम देता है लोगों को। वो वर्ड जो नाम है वो नाउन है। नाउन असल में नेम ही है, ठीक है। हर किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन कहलाता है। तो ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आसान है, समझ में आ सकती हैं। इसके बाद जो है इसकी एग्जांपल्स जो है बेशुमार हैं। आप जहाँ भी बैठे हैं, जिस जगह पे भी बैठे हैं, वो तमाम नाउन है। आपके हाथ में जो कुछ भी है वो नाउन है। आपका हाथ खुद एक नाउन है, आप खुद एक नाउन है। कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चेयर पे बैठे हैं, चेयर या सोफ़ा या ग्राउंड या बेड या मैट्रेस या जो चीज़ भी है, दिस इज़ अ या कारपेट या ग्रास, ठीक है। ये तमाम क्या है? नाउन है। आपके हाथ में क्या है? मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, एनीथिंग, दीज आर ऑल आर कॉल्ड नाउन्स। इसी तरह टीवी है, स्क्रीन है, आपके तमाम बॉडी पार्ट्स, दे आर ऑल नाउन्स। हम खुद तमाम नाउन्स हैं, ह्यूमंस हैं या जो है गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, मेन है, वुमेन है, व्हाटएवर, चाइल्ड है, ये तमाम जो है नाउन है। दुनिया में हर चीज़ चाहे नज़र आए या ना आए, जो नाम है वो नाउन है। तो ये नाउन की बहुत आसान डेफिनेशन और एग्जाम्पल है। इसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में है बहुत सारे टाइप्स होते हैं हर चीज़ के। देखिए बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। बहुत सारे ग्रामेरियंस ने, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने हर चीज़ को, बहुत सारे ग्रामर में जितनी भी चीज़ें, उनको बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया है। लेकिन मैं जो है एज ए टीचर आपको वही करवाऊँगी जो मुझे जो है इंपॉर्टेंट लगती हैं, या वो जो एग्जामिनेशन वगैरह में ज़्यादा आती है, जो स्टूडेंट्स के सामने ज़्यादा आते हैं, जिनका स्टूडेंट से वास्ता पड़ता है। तो जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पोजेसिव नाउन, ठीक है। उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है मैं आपको दो नाउन्स अभी करवा रही हूँ, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये बहुत ही आसान है और नाम से ही पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल वो नाउन जो काउंट हो सकते हैं, वो जो शुमार हो सकते हैं, जो गिनती हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल इसकी डेफिनेशन मैं आपको यूँ बताऊंगी, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिसको हम शुमार कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। जैसे आप अपने इर्द गिर्द देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, ज़्यादातर चीज़ें जिसको आप काउंट कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर विंडोज़ हैं, खिड़कियाँ हैं, खिड़कियाँ काउंट हो सकती हैं। अगर पेन्स हैं, पेन्स काउंट हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हैं वो काउंट होते हैं। गर्ल्स, बॉयज़, तमाम इंसान, ये तमाम काउंट हो सकते हैं। चेयर्स काउंट हो सकती हैं, कमरे काउंट हो सकते हैं। दुनिया में ये जो तमाम चीज़ें हैं, कंट्रीज़ जो हैं ये काउंट हो सकती हैं। दुनिया में इतने ममालिक हैं, इतनी सिटीज़ हैं, इतनी बिल्डिंग्स हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो काउंटेबल हैं, जो काउंट हो सकती हैं, ठीक है। जो अनकाउंटेबल नाउन है वो इसके अपोजिट है। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन।
वो नाउन जो कि काउंट नहीं हो सकता वो क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। अब क्या चीज़ें हैं जो काउंट नहीं हो सकती हैं? अगर आप गौर करें और देखें तो अगर पानी है, पानी को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह मिल्क है, तमाम लिक्विड्स कैन नॉट बी काउंटेड। वाटर है, मिल्क है, जूस है, इंक है, हनी है, ये तमाम चीज़ें जो है ये काउंट नहीं हो सकती है। इसके अलावा तमाम पार्टिकल्स वो उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल्स जैसे हैं रेत, सैंड को आप काउंट नहीं कर सकते। मैं कहूँ कि मुझे 10 सैंड थे, आप कहेंगे 10 सैंड कैसे हो सकता है? किस तरह मैं 10 सैंड दूँ? 1 सैंड मतलब छोटे-छोटे पार्टिकल्स तो को तो हम सैंड नहीं कह सकते। वो तो जब सारे पार्टिकल्स मिल जाते हैं वो सैंड कहलाते हैं। इस तरह अगर आप देखें तमाम मसाले, तमाम जितने भी मसाले हैं, सॉल्ट है, शुगर है, तमाम आप किचन में जितनी भी ये मसाले वगैरह यूज़ होते हैं दे कैन नॉट बी काउंटेड। अच्छा चावल जो है वो भी काउंट नहीं हो सकते। अगर आप उसका एक-एक दाना समझते हैं कि वो एक दाना है, एक चावल है, तो इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है? ये काउंट नहीं हो सकते। इसी तरह शुगर मैंने आपको बता दिया, तमाम ये दाल, ये चने वगैरह दीज़ थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड जो है दिस कैन नॉट बी काउंटेड। सॉइल, मट्टी वो भी काउंट नहीं हो सकती। सो तमाम पार्टिकल्स, तमाम लिक्विड्स, तमाम गैसेस का मतलब ये है कि हवा एयर भी जो है एज अ काइंड ऑफ गैस, एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हवा को जो है आप वो तो आप देख भी नहीं सकते तो काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये जो है काउंटेबल नहीं है। इसके अलावा तमाम फीलिंग्स या इमोशंस, इंसान के दिल में जो जज्बात होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है जो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के होने के साथ साथ दे आर आल्सो अनकाउंटेबल नाउन्स, क्योंकि वो काउंट नहीं हो सकते। अब ज़ाहिर बात है जो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी तो आप काउंट कैसे करोगे? जैसे मोहब्बत है, नफ़रत है, बहादुरी है। कोई बंदा कहे मैं बहुत बहादुर हूँ, ठीक है? तो आपको नहीं पता वो कितना बहादुर है। ना ही वो कोई बंदा आपको कह सकता है कि मैं 10 बहादुर हूँ, मैं 20 बहादुर हूँ। मतलब मेरे दिल में जो बहादुरी है उसकी वैल्यू 10 है, उसकी वैल्यू 20 है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, वो हो नहीं सकता। दर्द जो है, पेन, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। फटीग, थकावट, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। सो दीज आर ऑल कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। अच्छा, इसके अलावा इमोशंस हो गए, ये तमाम चीज़ें दे आर अनकाउंटेबल। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, जिसके बारे में लोग अक्सर कहते हैं। स्टूडेंट से पूछें कि स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, स्टूडेंट्स कहते हैं स्टार इज़ अनकाउंटेबल। स्टार, सितारा, ठीक है? स्टार्स काउंटेबल में आता है मेरे अपने ख़्याल में, क्योंकि मैं आपको इसकी रीज़न पेश करती हूँ। अगर मैं आपको जो है आप को बहुत अच्छा काम करते हैं और अपनी टीचर के पास ले जाते हैं, वो चेक करके सिर्फ बच्चों को देते हैं, 2 स्टार दे देती है, 3 स्टार्स दे देती है, तो यहाँ पर स्टार काउंटेबल है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने रूम से जाएँ, क्लासरूम से जाएँ और उसमें जो है 3 स्टार्स बनाएँ, 4 स्टार्स बनाएँ, या हर दीवार पर एक-एक जो है स्टार बना दे, ठीक है? तो इसीलिए आप कर सकते हो। अब ये तो नहीं कह सकते कि मैम स्टार्स को मैं कैसे काउंट करूँ, कैसे मैं 2 बनाऊँ, मैं तो स्टार तो अनकाउंटेबल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टार इज़ वेरी मच अ काउंटेबल नाउन। अच्छा, आप कहते हैं आसमान के सितारे जो हैं वो अनकाउंटेबल है, तो अगर मौसम जो है वो क्लाउड्स हों आसमान पर और आपको सिर्फ 2 सितारे नज़र आ रहे हों तो स्टार इज़ अ काउंटेबल नाउन। अगर 5 सितारे नज़र आ रहे हों तो स्टार इज़ अ काउंटेबल नाउन। तो इस तरह जो है स्टार इज़ काउंटेबल नाउन। स्टार्स कब अनकाउंटेबल है? जब आसमान बिल्कुल क्लियर हो, आसमान सितारों से भरा हुआ हो, उस वक्त जो है स्टार अनकाउंटेबल नाउन में आ सकता है। वैसे काउंटेबल नाउन है। और इस तरह मैं एक और चीज़ पूछती हूँ, लीफ, ठीक है? पत्ता काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो लीफ भी मैं अक्सर उनको कहती हूँ ना, इसके सामने दरख्त है, इसके पत्ते आप गिन सकते हैं या नहीं? तो वो कह सकते, जिस तरह स्टार का मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो मेरे ख्याल में स्टार जो है वो काउंटेबल में आना चाहिए। इसके बाद लीफ है, पत्ता, तो पत्ता भी जो है काउंटेबल में ही आता है। बाज़ लोग कहते हैं कि शायद वो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम दरख्त के पत्ते तो हम नहीं गिन सकते। तो बात सवाल ये नहीं है कि हम गिन सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि लीफ काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि जाकर जो है 10 पत्ते, 10 लीव्स ले आएँ, तो आप इजीली उसको काउंट करके 10 लीव्स ले आएंगे, ठीक है? कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको मुझे 10 पानी ला दे, 10 पानी, 10 वाटर, 10 मिल्क, मुझे 10 हनी ला दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कैसे लेकर आएँ। अच्छा, जब हम कहते हैं कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं पानी नहीं गिन रही बल्कि मैं गिलास गिन रही हूँ। 1 गिलास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है? मैं आपको ये नहीं कहती कि मुझे 1 गिलास पानी ला दे और उसमें 10 पानियाँ ला दे, उसमें 20 पानियाँ ला दे, राइट? तो गिलास काउंट हो सकते हैं लेकिन पानी काउंट नहीं हो सकता। तो ये जो है आपकी 2 जो थे वो टाइप्स ऑफ नाउन थे जो बहुत बेसिक है, वो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जो मैंने डिस्कस किए।